हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव। ठीक है, वो सीक्रेटली आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है, जो आपको बताते नहीं है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, जिन फीलिंग्स का आपको पता नहीं है अब तक, हम उन पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। वेट वेट वेट, माइक चल रहा है। हाँ, माइक बंद ना हो जाए, मेरा माइक बंद हो जाता है। चले, सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की और नेक्स्ट मूव। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए, प्लीज सेंड स्पीड गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। जस्टिस। आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं या आप लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन चल रही है, मुझे इस वक्त आपके पर्सन आपसे डिफेंसिव नजर आ रहे हैं और सिंगल नजर आ रहे हैं। इट मीन्स नाइन ऑफ पेंटिकल, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने काम पे फोकस है, और आपसे कुछ डिफेंसिव उनकी एनर्जी है। इट मीन्स इस वक्त आपको सुनने और समझने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं एक सीक्रेटली वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर जस्टिस उनको देना चाहिए। यहाँ पर कुछ आपके साथ इस सिचुएशन में कुछ उन्होंने शायद गलत किया है, ठीक है, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया इस सिचुएशन में। वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन वो इस वक्त आपके लिए ओपन अप नहीं है। इट मीन्स वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे इस बारे में कि वो आपकी लाइफ में अब प्योर तरीके से, क्लियर तरीके से आना चाहते हैं। जिस तरीके की पास में कन्फ्यूजन्स रही उनके साथ वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर सिंगल हैं और अपनी सिचुएशन को सही तरह समझ रहे हैं, और आपको यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर इनोसेंट थे, ठीक है। आप यहाँ पर जितना आपके आपके साथ जो उनका बिहेवियर रहा या जो उन्होंने किया वो गलत किया, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनके माइंड में ये है, सीक्रेटली उनकी फीलिंग्स है, चाहे आपको वो शो कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो बैक ऑफ द माइंड, उनकी जो माइंड में चीज़ चल रही है, वो आपको बस यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। उनको पता है उन्होंने आपके साथ गलत करा है, ठीक है। आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं? मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स। सिक्स ऑफ फैंस। वो इस सिचुएशन में एक विक्ट्री चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर फिर एक डिफेंसिव वाली एनर्जी लग रही है। डेथ, ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ एंजाइटी में है, कुछ एक शर्मिंदगी में है, कुछ मतलब कि कुछ उनके अंदर एक कंफ्यूज स्टेट है। आपकी तरफ आए तो कैसे आए, आपको फेस करें तो कैसे करें। यहाँ पे आपकी और इनकी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, डेथ। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट है, एक ब्रेकअप सिचुएशन है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एक लेस टू कांटेक्ट है, ठीक है। ये तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो किसी का ब्रेकअप हो गया, या तो किसी का लेस टू कांटेक्ट हो गया, या तो कोई एक ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रही है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे वो इस वक्त, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। चाहे वो अभी जितना आपको इग्नोर कर लें, जितना आपसे बात ना करें या आपको फेस ना करें, लेकिन उनका जो माइंड है, उनकी सीक्रेटली इस रिलेशनशिप के लिए जो फीलिंग्स है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना और इस सिचुएशन में एक विक्ट्री लाना, सोसाइटी को और फैमिली को यहाँ पर अनाउंस करना आपका रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन को एक रीबर्थ चाहते हैं, जो एक डैड की पोजीशन आ चुकी है। आप लोग के बीच जो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पा रही, उसको दोबारा एक रिवाइव करने वाली फीलिंग्स है आपके पर्सन की सीक्रेटली। वो आपको ये बात अभी बता नहीं रहे, वो सीक्रेटली इस चीज़ को चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन में एक सॉल्यूशन आए, ठीक है। जितना भी एक जो फुल स्टॉप लग चुका है ना आपके रिलेशनशिप में, वो फुल स्टॉप खत्म हो जाए। आपके पर्सन इस तरीके से सृष्टि को नहीं चलाना चाह रहे जिस तरीके से ये चल रहा है। मतलब कि पास्ट में आपके पार्टनर ने यहाँ पर और आपने यहाँ पर स्ट्रकनेस बहुत ज़्यादा देखी है, चाहे आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से हो, या आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स की वजह से हो, या आपके पर्सन की किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर कोई स्ट्रकनेस देखी है, आप लोग के बीच किसी वजह से एंडिंग हुई है। वन कार्ड है तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है।
टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, सीक्रेटली उनकी फीलिंग से कुछ स्टेबल यहाँ पर बनाने की, फुल एक न्यू बिगनिंग करने की, आपके साथ कनेक्ट करने की। साइलेंट है, हाइप्रिस्टेस मूड में है, मतलब कि फेयरफुल भी हैं, कुछ चीज़ें हाइड भी की हुई हैं और साइलेंटली बैठकर अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक लीप ऑफ फेथ, एक न्यू रिस्क आपके साथ दोबारा इस रिश्ते को शुरू करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने अपनी तरफ से वो एफर्ट नहीं करी जिस तरीके से उनको करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से शायद ये रिलेशनशिप खराब हुआ है। ठीक है, उनकी एक सीक्रेटली जो फीलिंग्स हैं वो चाहते हैं यहाँ पर कुछ एक न्यू तरीके से आपके साथ जर्नी स्टार्ट करना। ठीक है, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? एस ऑफ हैंड्स। आप लोग बोलेंगे बार बार मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, आपके पार्टनर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके पार्टनर ने फिलहाल यहाँ पर चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है डिवाइन को, क्योंकि आपके पर्सन खुद भी क्लैरिटी चाहते हैं। जिस सिचुएशन में वो स्टक थे वो चाहते हैं वो अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, अपनी अपनी वो एक ड्रीमी जो उन्होंने वर्ल्ड बनाया हुआ है वहाँ से बाहर निकलें, रियलिटी को वो भी फेस करना चाहते हैं। उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, लेकिन उनकी यहाँ पर एक विश है इस सिचुएशन में सीक्रेटली एक बिगनिंग आए, क्योंकि वो समझते हैं कि आप यहाँ पर जो उन्होंने किया वो डिजर्व नहीं करते थे, आप यहाँ पर कुछ अच्छा डिजर्व करते थे जो आपको देना चाहिए था उन्होंने, जो वो दे नहीं सके। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है इस वक्त, वो ये सीक्रेट क्यों रख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पर कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? प्लीज सजेशन स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त? द मून, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा फेयरफुल सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी आया था, मैंने आपको कहा था बहुत ज्यादा फेयरफुल सिचुएशन चल रही है। एक एट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने कैरियर को, उस वक्त उन्होंने फोकस बनाया हुआ है और चीजें होल्ड बैक कर रहे हैं। फेयरफुल सिचुएशन है उनको, उनकी लाइफ में कंफ्यूजन चल रही है, उनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है किसी की मदर फिगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है उस पर्सन के लिए, जिसकी वजह से आप लोग की चीजें स्टक हैं। कोई या फीमेल हो सकती है या कोई फेयरफुल सिचुएशन है, आपके पर्सन यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है, दो तीन तरीके की चीजें हो सकती हैं, आपके पर्सन के माइंड में इल्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा एक फेयरफुल सिचुएशन है उनके, उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग है। वो आना तो चाहते हैं लेकिन वो क्लियर होकर आना चाहते हैं। जो भी उनकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में जिस तरीके की भी थर्ड पार्टी रही है, अगर कोई मदर फिगर है तो वहाँ से एक पूरी पूरी सिचुएशन को सेट कर आना चाहते हैं, मतलब कि उनको राज़ी कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो ना आपको छोड़कर ना उनको छोड़कर आपके साथ आ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेटलमेंट चाहते हैं, कुछ बीच का रास्ता चाहते हैं। और अगर यहाँ पे कोई फेयर्स हैं, कोई यहाँ पर आपसे उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें। उनको उनको यहाँ पर खौफ है इस सिचुएशन में आने के लिए, इसीलिए वो होल्ड बैक कर रहे हैं। फेयरफुल यहाँ पर कुछ उन्होंने हाइड किया हो सकता है पास में किसी थर्ड पार्टी के बारे में, जो वो आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा घबरा रहे हैं। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो वो भी आपको पता, और किसी के लिए यहाँ पर कोई फैमिली है तो वो भी आपको पता है, कहीं ना कहीं आपको आइडिया है, अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं पता तो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर जो रुके हुए हैं, जो उन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है, किसी फेयरफुल सिचुएशन की वजह से किया हुआ है। ठीक है, हम और देखेंगे कि आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ क्यों नहीं अब तक आ रहे। ठीक है, आपकी तरफ क्यों स्टेप नहीं ले रहे, वो क्यों आपकी तरफ कोई मूव नहीं ले पा रहे, उन्होंने ये सारी फीलिंग्स आपके लिए जब आना है तो उन्होंने सीक्रेट क्यों रखी हुई है? थ्री ऑफ फैंस, एंड यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन को यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, अपनी कंफ्यूजन से बाहर आना है और फिर एक न्यू बिगनिंग करनी है। आपके पर्सन यहाँ पर फेयरफुल होने की वजह से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, बार बार होल्ड पे रख देते हैं आपकी सिचुएशन को उठाकर, आपके रिश्ते को उठाकर बार बार होल्ड पे रख देते हैं, बार बार वो सरेंडर टू डिवाइन करते हैं और चीज़ों को गो विद द फ्लो कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन सरेंडर करें डिवाइन को, लेकिन यहाँ पर डिवाइन नहीं आएगा उनसे डिसीजन करवाने के लिए,
यहाँ पे डिवाइन नीचे नहीं आएगा कि बताएगा कि भाई यहाँ पर इस डिसीजन को लो और ये इस तरीके से चलो, अपनी कंफ्यूजन से ऐसे बाहर आओ। ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप सरेंडर करने का मकसद है आप हर तरीके से एक फेयरफुल डिसीजन मेकिंग करो। यहाँ पर आप फेयर यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करो तो वो सरेंडर होता है। यहाँ पे डिवाइन नहीं आता कि आप जिसको चाहते हो आप उसको साइड कर दो, आप उसको कॉल ना करो, आप उससे बात ना करो, आप उसको फेस ना करो और आप सोचो कि हमने तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको फेयरफुल होकर डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है जब आप सरेंडर करते हैं तो। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज है, कोई डिसीजन मेकिंग करके ही वो न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो इस बार जो बिगनिंग करना चाहते हैं वो एक इमोशनल बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर पास में उन्होंने कोई लॉजिकली डिसीजन मेकिंग करी, एक पैशनेट होके किसी चीज़ के लिए उन्होंने डिसीजन मेकिंग करी, तो वो अब ऐसी डिसीजन मेकिंग नहीं चाहते। वो एक लॉजिकल होने का एक उनको जो एक उन्होंने जो बहुत एक लॉजिकल होके जो डिसीजन मेकिंग करके जो उनको एक तकलीफ मिली है, जो सेटबैक मिला है ना, वो उसको अभी तक भुगत रहे हैं। ठीक है, तो वो अब चाहते हैं कुछ न्यू बिगनिंग करना, लेकिन एक बहुत क्लियर होके न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ मूव क्यों नहीं ले रहे हैं? वेट, बहुत सारे आ गए तो हम एक साथ इतने सारे नहीं लेंगे। आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? अब तक कोई डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ आपके पर्सन क्यों नहीं कर रहे? दिलावर, आपके पर्सन के पास यहाँ पर कोई चॉइसेस हो सकती हैं। आपके यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। यहाँ पर आपके पर्सन के पास कोई टू चॉइसेस हो सकती है किसकी तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को चूज करके यहाँ पर कोई, यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक फैमिली सिस्टम कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक फेयरफुल जो सिचुएशन लग रही है, इधर थर्ड पार्टी है। यहाँ पर कुछ आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन को हाइड किया है आपसे, जो कुछ आपको शायद पता चला है या तो इन फ्यूचर पता चलेगा। आपके पर्सन को जो डिसीजन मेकिंग करना है, जो कंफ्यूजन है, वो वहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन को किसी एक पर्सन को चूज करना है। ठीक है, और फिर आपकी तरफ बढ़ना है, फिर यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वाइंस, आपके पर्सन को पता है उनको आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग लाजिम करनी है। बिना डिसीजन मेकिंग के यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। आपके पर्सन यहाँ पर क्यों कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे आपके लिए? नहीं, दो हैं। मुझे एक कार्ड चाहिए कि आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए क्यों कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। टू ऑफ कप्स, उनको कोई सोलमेट लव चाहिए, मतलब कि अपने लिए कोई कोई सोलमेट, एक बेस्ट ऑप्शन, एक बेस्ट पर्सन चूज करना चाह रहे हैं, जिसके साथ वो एक सोलमेट लव फील कर सकें, दी एम्प्रेस। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे आपके पर्सन के पास चॉइसेस है, आपके पर्सन को चूज करना है उनको कौन सा पर्सन चाहिए। एक फुलफिल, एक मदरली फिगर, एक एक जो प्रोटेक्ट करने वाला हो, एक जो इमोशनली प्रोटेक्ट करने वाला हो, कोई ऐसा पर्सन आपके पार्टनर को चाहिए। मतलब कि अब आपके पर्सन कोई किसी एक पैशनेटिव और एक लॉजिकल जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं। आपके पर्सन अब सोलफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। इट मीन्स ऐसे पर्सन की तरफ डिसीजन मेकिंग करेंगे जिससे एक एक बेस्ट ऑप्शन, जिसके लिए उनका एक सोल टू सोल कनेक्शन वो बना सकें, जिससे उनको एक पीस और हीलिंग फील हो, ऐसा रिश्ता चाहते हैं। तो यहाँ पर जो अगर थर्ड पार्टी कोई टॉक्सिक रही है, कोई नेगेटिव रही है, कोई पैशनेट और ये कोई मटेरियलिस्टिक बेस पे उससे रिश्ता बना है, तो यहाँ पर चीज़ें उससे ख़त्म हो जाएंगी। कनेक्शन इनका आपसे बिल्ड होगा, क्योंकि आपके पर्सन को यहाँ पर एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो वो जो वो ढूंढ रहे हैं। वहाँ डिसीजन मेकिंग करेंगे, उस पर्सन की तरफ जाएंगे जो उनको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कंफ्यूज हैं यहाँ पे, उनके पास ऑप्शंस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन एक एम्प्रेस को चूज करना चाहते हैं, या एम्प्रर को, जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जो अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, जो एक इमोशनल हो, और अगर एक एम्प्रर है तो कोई जो प्रोटेक्ट करता हो अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को इन फ्यूचर वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ऐसे पर्सन को आपके पर्सन अब अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। मतलब कि एक लॉजिकल बेसिस कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहते, इमोशनल होके कोई इमोशनल अपने लिए एक पार्टनर वो सर्च कर रहे हैं। अगर आप उनके सामने हैं, पास्ट वाला पर्सन जो टॉक्सिक रहा है, जो उनका थर्ड पार्टी का, अगर उन्होंने उनके साथ कोई टॉक्सिक रिश्ता निभाया है, कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई नेगेटिव उन लोग के बीच एक नेगेटिव मतलब कि एक ऑब्सेशन, नेगेटिव चीज़ें जो रही हैं, उस तरफ आपके पर्सन नहीं जाएंगे। एक
एक सोलमेट रिलेशनशिप चाहिए आपके पार्टनर को। ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए जो एक नेगेटिव हो, जो उनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी लेकर आए, जो टॉक्सिसिटी लेकर आए, क्योंकि आपके पर्सन को एक एंजाइटी होती है अंदर से, एक नेगेटिविटी का एहसास होता है। आपके पर्सन उन सब चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हैं, इसलिए देर लग रही है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए वो एक विक्ट्री चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं, एक जस्टिस वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर आप लॉयल थे, आप ऑनेस्ट थे, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, आप स्पिरिचुअली वो एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन थे। उनको आपको जैसे एक यहाँ पर आपको गिफ्ट दिया गया था, डिवाइन ने जो दिया था, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? सीक्रेट फीलिंग्स भी हो गई और वजह भी हो गई, क्योंकि वो आप तक क्यों नहीं आ पा रहे, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रहेगा। मेरे व्यूवर के पर्सन का नेक्स्ट मूव, बहुत ज्यादा कार्ड है तो हमें एक चाहिए। 6 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको कोई टेक्स्ट कोई कॉल आपको रिसीव हो सकती है इस पर्सन की तरफ, बिल्कुल दी चैरियट आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, अगर ये पर्सन पास में वॉक अवे करके गया तो आपकी तरफ वापस आ रहा है, लौट कर वापस आ रहा है। अगर आप जा रहे हैं तो आपको रोकेगा ये पर्सन जाने से, ठीक है। अगर आप वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से, इस पर्सन को टॉक्सिक समझकर, जिसकी थर्ड पार्टी आई, उस चीज को आप देखकर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप यहाँ से डिटैच होते जा रहे हैं, तो ये पर्सन आपको रोकेगा, ठीक है। 6 ऑफ कप, ये आपको मिस करता है, आपकी फ्रेंडशिप को, आपकी बातों को, आपकी कंपनी को, आपका इसकी लाइफ में होना, इसकी लाइफ में बहुत सुकून लाता है, एक हीलिंग एनर्जी लाता है, ये मिस करता है। तो ये आपकी तरफ बढ़ेगा, इसका नेक्स्ट एक्शन होगा आपको रोकना। अगर आप जा रहे हैं तो, अगर ये गया था वॉक अवे करके, ये वापस आएगा आपकी तरफ, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा? ओके, मेरा कार्ड आ गया लेकिन ये यहाँ गिर गया, ठीक है। दी हेरोफेंट, बहुत विजडम से ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, सोच समझ कर। इट मीन्स यहाँ पर कोई ऐसा फैसला नहीं होगा कि ये बिना सोचे समझे करे। फूल, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है और आपको एक मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है। इसको पता है यहाँ पर हालात खराब हैं, आपके सामने बहुत सी चीजें हैं और आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते। आप समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन ये एक चांस लेना चाहता है, ये आपको ऐसे जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके के आप पर्सन हैं, ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान मिलना, ऐसी लड़की या लड़का मिलना बहुत मुश्किल है इस वक्त में। इसको फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा, फिर भी आपके जैसा वो होगा या नहीं इसको नहीं पता। ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विजडम, ये सोच समझ कर अपनी अपनी विजडम से कनेक्टेड है, ये अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड है, इसलिए आपकी तरफ ये वापस आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप, बिल्कुल आपको कोई टेक्स्ट, आपको कोई कॉल रिसीव हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन से इसके नेक्स्ट मूव में कोई कॉल, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। टेम्परेंस, बैलेंस करने के लिए, इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत बार, जब भी ये आप गए इसकी लाइफ में, जब भी गए आप गए इसकी लाइफ में, जब भी आपने इसको अप्रोच किया, इसने बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ओपन अप होकर आपको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। अब ये चाहता है ये रिश्ता बैलेंस हो, अब ये चाहता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ एक सेम पेज पे आए, ठीक है। इस वक्त इसकी ऐसी एनर्जी है। इसका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव मूव है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करके यहाँ पर इसको जैसे नॉलेज दी जा रही है सिचुएशन के लिए, ये बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आएगा। अट्रैक्टिव भी है, एक स्टेबिलिटी भी लाना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहता है। अगर पास में ये होल्ड बैक कर रहा था तो अब होल्ड बैक नहीं करेगा, इसको आपके साथ एक इक्वली रिलेशनशिप निभाना है, एक इक्वली रिश्ता निभाना है, एक इक्वली चीज़ें इसको आपके साथ चलानी है। हम यहाँ से देखते हैं आपके रिलेशनशिप में अब तक हो क्या रहा था, ये क्या आप लोग का रिलेशनशिप किस तरीके का रहा है। आपको यहाँ से अगर लेसन सीखना था तो किस तरीके का लेसन था अब तक आपके रिश्ते में हो क्या रहा था। दी बॉक्स, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन रही है, आप लोगों ने एक सिचुएशन को बहुत बार रिपीट किया इस पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एट दी एंड, यहाँ पर एक इस राउंड एंड राउंड घूमने के बाद आपको कुछ यहाँ पर आपको भी रियलाइज हुआ है, आपको भी यहाँ पर अवेयरनेस मिली है कि आप क्या क्या मिस्टेक बार बार कर रहे थे, और इस पर्सन को भी अवेयरनेस मिली है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। आपका ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर होप है, दी फ्लेम,
इस रिश्ते में होप है। अगर आप सोचते हैं कि होप खत्म हो गई है, यहाँ पर आप घूम घूम कर थक गए हैं, ये पर्सन से आपको कुछ हासिल वसूल नहीं है, इस पर्सन का माइंड चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर होप है। यहाँ पर जो आप लोग की राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूम रही है, एक ही बॉक्स में आप लोग घूमे चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं, उस सिचुएशन में यहाँ पर कुछ है जो आपको एट दी एंड एक ट्रेजर की तरह आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक उम्मीद बाकी है। द विजन, आप यहाँ पर अपने विजन को, आप अपने यहाँ पर विजन को क्लियर करें, अपने विजन आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए यही है। ठीक है, आप एक वॉरियर की तरह, यहाँ पे है द वॉरियर, आप एक वॉरियर की तरह आपने इस रिलेशनशिप को बहुत हिम्मत और बहुत पेशेंस से चलाया है। ठीक है, आपने यहाँ पर हर मुश्किल का सामना किया है। द वॉरियर, यहाँ पे एक वॉरियर भी एक विजन, आप यहाँ पर अपना एक विजन क्लियर रखें, इस सिचुएशन के लिए विजन क्लियर रखें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आपकी सिचुएशन एक बॉक्स में घूमती रही है, आपको होप खत्म हो चुकी है। यहाँ पर फ्लेम, यहाँ पर फ्लेम है, मतलब कि अभी भी होप बाकी है। अगर आप इस रिश्ते से कुछ चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ मिलेगा नहीं, आपको यहाँ पर अभी भी कुछ मिल सकता है। ठीक है, अब आपके लिए देखेंगे एडवाइस क्या है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। एक्सपोज एंड रिवील, आपके आगे बहुत सी चीजें एक्सपोज होंगी, रिवील होंगी। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना है उन सब चीजों को। कॉल ऑफ द म्यूजिक, आपको कहा जा रहा है आप अपनी धुन में रहें, आप अपने मतलब कि आप अपने जॉय में रहें, आप अपने पीस को डैमेज मत करें। जो भी चीज़ें आपके ऊपर रिवील हो रही हैं आप उनको देखें ज़रूर, लेकिन अपने आप को डिस्टर्ब मत करें। यहाँ पे है आपके हार्ट चक्रा की जो की है ना, वो आपके पर्सन के हाथ में है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर आपका जो दिल, आपका जो चीज़ें हैं ना, वो आपके ही हाथ में, आपकी, आप इसको खुद अपने हाथों आप खुद अपने माइंड में ऐसी चीज़ें बना के बैठे हुए हैं कि ये पर्सन आएगा तो आपकी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, नहीं। ठीक है, आपका सेक्रेट, जो आपका जो एक सेक्रेट स्पेस है ना, यहाँ पर जो आपका हार्ट चक्र है, आप उसको ओपन करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको रास्ता मिलेगा उसको अपने दिल को हील करने का, बिना इस इंसान के, विदाउट इस पर्सन के आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा, आप इस पर्सन के। ठीक है, द लैंड बिटवीन, आप लोग के बीच जितने भी डिफरेंसेस हों, द लैंड बिटवीन, इट मीन्स आप लोग का रास्ता एक साथ आके मिलता है। आप लोग चाहे एक दूसरे से कितना भी दूर हो जाए, कितने भी जुदा हो जाए, कितनी भी दूरियां आ जाए, आप लोग यहाँ पर कितने भी बड़े यहाँ पर एक किसी ट्रॉमा में ना फंस जाए, यहाँ पर आप लोग कहीं से भी जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ आके ही मिलेंगे। डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। यहाँ से आपको, यहाँ पे सबसे पहले अपना विजन क्लियर करें, यहाँ पर होप बाकी है। अगर यहाँ पर बहुत आप राउंड एंड राउंड घूमे हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको कोई उम्मीद की किरण मिलने वाली है, अब आपको कोई कोई यहाँ पर सकून मिलने वाला है। जो एक पीस नहीं मिला आपको, एक रिश्ता एक पीस देता है, वो पीस आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप एक वॉरियर की तरह हैं, आपने आपके अंदर आपने इस रिश्ते की वजह से अपनी क्रिएटिविटी को पहचाना है, अपने आप को पहचाना है, तो आप उसके ऊपर इस वक्त ध्यान दें। बियरिंग फ्रूट, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में एक ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं जिनको आपने बहुत टाइम पहले उनके सीड्स को प्लांट किया था, वो चीज़ें आपको अब मिलने वाली हैं। ठीक है, और इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।